आपको एम्पेरिकल साइंस नहीं समझ में आया। एम्पिरिसिज्म, एम्पिरिकल एविडेंस के जरिए से हकीकत को जानना, माई डिबेट जस्ट एंडेड देयर, ये अब पता चलेगा कि कितनी स्ट्रांग है। क्योंकि मैं अक्ल इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। वो आज तक बदला नहीं, बदला ना। मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, एक लेडी लॉयर है, शायद सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है, उन्होंने कमेंट किया कि भाई माई डिबेट जस्ट एंडेड देयर, कि भाई जब आप कह रहे हो कि साइंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, एम्पेरिकल नॉलेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तो आप कोई ऐसी बात बोल रहे हो जो साइंटिफिक नहीं है। और जब साइंटिफिक बात ही नहीं है तो आपका विंस है, ख्याल है, आपकी सोच है, आपकी फिक्र है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, डिबेट बहुत अच्छा हुआ, अदब से बात की, लेकिन क्योंकि साइंटिफिक नहीं था इसके लिए मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, इसका क्या जवाब है? अच्छा, पहले तो ये कि ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, ये अब पता चलेगा कि कितनी स्ट्रॉन्ग है। देखे, हकीकत को जानने के लिए इंसान के अंदर फैकल्टीज़ है, सेंस परसेप्शन है, देखता है, सूंघता है, टेस्ट, ये 5 सेंसेस जो है। उसके अलावा अक्ल है, 2 + 2 4। उसके अलावा फिर अक्ल को यूज़ करके सेंस परसेप्शन और अक्ल को मिला के एक चीज़ बनती है एक्सपेरिमेंट। साइंस में ये यूज़ होती है। साइंस में ये नहीं होता कि मैंने ग्रेविटी को देख लिया या मैंने ग्रेविटी को सूंघ लिया या टच कर लिया। नहीं, कुछ डेटा होता है जो सेंस परसेप्शन होता है, उसके ऊपर एनालिसिस करने के बाद, मैथमेटिकल फार्मूलाज को यूज़ करने के बाद एक कंक्लूजन लिया जाता है कि ये ग्रेविटी यहाँ पे थी। हर मास जो था, उन दोनों के बीच में हमने एक चीज़ देखी जो एक फोर्स था, जो इस मैथमेटिकल फार्मूला से उसका जवाब दिया जा सकता है। तो हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे। ये 10 जगह हमने 1 मिलियन टेस्ट्स किए फॉर एग्जांपल, जो कि होता नहीं है कभी। 100 टेस्ट्स किए डिफरेंट मास के बीच में, सब जगह पे इसी फार्मूला से हमें पता चला कि इन दोनों में एक पुल है। हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, यानी ये 100 चीज़ों में जो चीज़ देखी उसको कहेंगे, कॉमन चीज को निकालेंगे, Generalize कॉमन चीज़ को निकाल के कहेंगे हर 2 मास के बीच में यही होता होगा। एग्जिस्टिंग डेटा को लेके साइंस प्रेडिक्ट करता है कि यही होता होगा। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी बनती है और उसके बाद इंसान के फ़ायदे होते हैं, एंजॉय करते हैं, और फिर जावेद अख्तर साहब जैसे लोग उसको अपना इफ्तिखार समझते हैं खुदा के सामने। तो साइंस ये है। तो साइंस में देखे, होता ये है कि सेंस परसेप्शन यूज़ होता है। अगर उसके साथ अक्ल यूज़ ना हो तो आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि भाई इस 2 चीज़ों के बीच में कुछ मिला मुझे। इसके बाद आप टेक्नोलॉजी बनाने के लिए यानी कुछ 2 कर नहीं चीज सकते। जो है उसको 2 चीजों के दरमियान अगर मुझे एनालिसिस करनी है तो मुझे अक्ल का इस्तेमाल करना है, तभी मैं एनालाइज कर पाऊंगा। अगर अक्ल का इस्तेमाल नहीं करूंगा तो जो मेरे सेंसेस ने रिट्रीव किया है वो इंफॉर्मेशन के दरमियान मैं कोई कोरिलेशन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अक्ल इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। तो आप कह रहे हैं कि साइंस, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल साइंस कहते हैं, या इन्होंने जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करी है एम्पिरिकल एविडेंस के जरिए से हकीकत को जानना, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स के जरिए से कुछ हकीकतों को कश्फ किया जाता है और कश्फ करने के बाद वो हकीकतों को इस्तेमाल किया जाता है। ये आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल साइंस इस तरीके से। ये एक्सपेरिमेंटल साइंस जी। इसमें सेंस परसेप्शन भी यूज हुआ, अक्ल भी। अक्ल यानी क्या? अक्ल यानी 2 + 2 4 वाली चीज़। अब आके इन्होंने एक सिंपल बात करी, मुफ्ती साहब ने, सिंपल कॉमन सेंस वाली, कि हम लोग आके आपको 2 + 2 4 वाली जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी की हम लोग आपको रीजनिंग देंगे। अब ये इसकी क्वालिटी क्यों बेहतर है? क्योंकि आपने वो एक्सपेरिमेंट कर लिया पानी का, पानी को उबाल के देखा, 10 अलग अलग टाइप के पानी आपने देख लिया, 100 डिग्री पे उबल गए। एयर प्रेशर चेंज करके देखा, उसकी प्योरिटी को चेंज करके देखा, सब में 100, 101 इस तरीके से उबला। तो आपने जाके इस्तेदलाल किया, उसे कहते हैं इंडक्शन। आपने जाके इस्तेदलाल किया, अक्ल को यूज़ किया, और आपने कहा कि क्योंकि हमने अलग अलग सिनारियों में ये टेस्ट किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली सारे जो पानी है जिसमें सिमिलर कंडीशंस होंगी, वहाँ पे भी 100 डिग्री पे वो मोस्ट प्रोबेबली, हाँ, बॉयल होगा। की पॉइंट, मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे भी 100 डिग्रीज पे बॉयल होगा। इस तरफ तो ये एक स्टेटमेंट है साइंस का, एम्पिरिकल एविडेंस पे बेस्ड एक स्टेटमेंट, एक क्लेम।
तो हमारे व्यूअर्स को क्लियर कर दूं कि हम वो जो एम्पेरिकल एविडेंस की बात हो रही है वो हमारे व्यूअर्स के लिए एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर करना चाह रहे तो हैं। जी ये था एग्जाम्पल एम्पिरिकल एविडेंस के जरिए से कोई क्लेम करने का। जी इस तरफ से एक क्लेम है अक्ल का, प्योर अक्ल, वो कह रही है 2+2=4। अब क्या कोई ये कह सकता है कि बाद में 100 साल बाद क्वांटम फिजिक्स में वो अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जाके हमने एक ऐसी चीज ढूंढ ली जिससे हमने साबित किया 2+2=4, इट्स 4.1? ये यानी छोटा बच्चा भी जिसको 2 और 4 समझ में आता है वो कहेगा भाई ये तो नहीं हो सकता, तुम जितना साइंस करना है कर लो, ये तो नहीं होगा। साइंटिस्ट भी ये नहीं कहता, कोई नहीं कहता ये। जी मैं यहाँ पे एक नुक्ता मुझे जहन में आ रहा है, वो कमेंट जो आपने, काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट लगा मुझे, थोड़ा अजीब भी लगा, क्योंकि अगर आप प्योर मैथमेटिक्स को देखें, यानी आप दूसरे साइंटिफिक फिजिक्स और जिसमें एक्सपेरिमेंट होता है और आप अपने सेंसेस को इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिक्स में आप तो इसको कंटिन्यू करिएगा, मैं खाली बोल दूं उनके लिए ये है कि अगर गॉड को फिजिकल लेबोरेटरी में आप साबित नहीं कर सकते, लेबोरेटरी में गॉड को साबित नहीं कर सकते, तो साइंटिफिक नहीं है। तो अभी आप इसको कंटिन्यू करिएगा। यही कह रहा हूँ कि अगर आप प्योर मैथमेटिक्स का डिसिप्लिन अगर आप ले लें तो ना इसमें कोई एम्पेरिकल एविडेंस आपको इसकी ज़रूरत है, कोई एम्पेरिकल, आप थोड़ी कोई सेंस परसेप्शन इसमें ज़रूरी होता है 2+2=4 करने के लिए, या पूरा मैथमेटिक्स उठा के देख लें, अलजेब्रा देख रहे हैं, पाइथागोरस का जो थ्योरम है, ठीक है, वो आज तक बदला नहीं बदला ना। तो ये जो जिन्होंने कमेंट दिया है उनसे ये कहें कि वो मैथमेटिक्स क्यों पढ़ती है भाई, क्योंकि ये तो साइंटिफिक नहीं है, यानी ये साइंटिफिक मेथड के अंदर आता ही नहीं है, ये बाहर है ना। और जबकि मैथमेटिक्स सबसे स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन है, क्यों? क्योंकि वो सर्टेनिटी लेके आता है, 100% है, ठीक। जबकि एम्पेरिकल साइंस, जिस तरह से सलमान भाई कह रहे हैं कि यहाँ पे आप मोस्ट प्रोबेबली कहेंगे, इसीलिए थियरीज चेंज होती रहती है ना। जी आप कुछ कह रहे हैं? तो यानी मैं जो समझाऊं इसको मैं व्यूअर्स के लिए, और कि हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग फैकल्टीज़ होती हैं। एक फैकल्टी है साइंस की, वहाँ पे लैब भी हैं, वहाँ बायोलॉजी भी पढ़ाया जा रहा है, एक्सपेरिमेंटल साइंस से चीज़ों को चेक भी किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से वहीं पर ह्यूमैनिटीज़ हैं, वहीं पर ह्यूमैनिटीज़ की स्टडीज़ है, मैथमेटिक्स की स्टडीज़ है, सोशल साइंस, ये तमाम स्टडीज़ जो हैं, क्या हम कहेंगे ये साइंटिफिक नहीं है? क्या ये एकेडमिक नहीं है? क्या ये नॉलेज नहीं है? तो अगर कोई ये समझ रहा है कि भाई अगर यहाँ पर एम्पेरिकल एविडेंस जो एक्सपेरिमेंटल साइंस है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नॉन साइंटिफिक है, तो आपको एम्पेरिकल साइंस नहीं समझ में आया। ऐसा नहीं है कि ये डिबेट का आर्ग्यूमेंट ये नहीं है कि भाई ये डिबेट के अंदर हम साइंटिफिक मेथड्स नहीं यूज़ कर रहे, क्योंकि वो साइंस यहाँ पर मफहूम जो है दो माना में इस्तेमाल होता है। एक साइंस एज अ सब्जेक्ट है, और एक साइंस को नॉर्मली लोग समझते हैं कि ये साइंस मतलब कि वो कानून इल्मी है। हाँ, यानी इसके बगैर नॉलेज और एकेडमिक कोशिशें और स्कॉलरली काम, सिर्फ साइंटिफिक मेथड, ये जहनों में बैठ गया है। तो अब देखना पड़ेगा क्यों ये प्रोपागेंडा किया किसी ने, या लोगों ने मिस्टेक कर ली। तो यहाँ पर व्यूअर के लिए क्लियर होना चाहिए कि जब ये डिस्कशन हुआ है, डिबेट हुआ है, और उन्होंने, नदवी साहब ने जब कहा कि भाई एम्पेरिकल नॉलेज इस्तेमाल नहीं होगी, तो वो ये नहीं कहना चाह रहे कि हम साइंटिफिक बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि टोटली इल्मी, लॉजिकल, फिलोसॉफिकल डिस्कशन है, जो 100% जो उन्होंने कहा डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट है। यहाँ पर एक सेकंड टर्मिनोलॉजी आ गई जो भी व्यूअर के लिए क्लियर कर दे कि डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, और हमारी जो फिलॉसफी है उसके अंदर डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट किसे कहते हैं। तो डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट जिसकी बात मुफ्ती साहब ने की, उसका मतलब उन्होंने एक मिसाल भी दी वहाँ पर, लेकिन अगर उसको डिफ़ाइन करना है तो वो उसका मतलब ये है कि आप एक ऐसा इस्तिदलाल और एक ऐसा प्रूफ लेकर आएँ कि जो यकीन आवर हो, यानी जो जिसका नतीजा सर्टन हो, 100% सर्टन हो, और उसमें आप कोई शक या शुबा ईजाद नहीं कर सकते, कोई डाउट उसमें नहीं क्रिएट कर सकते। मैं अगर बहुत छोटी सी मिसाल बोर्ड पे अगर लिखूं, बहुत वाज़े चीज़ को वाज़े करने के लिए, तो ये डेफिनेटिव प्रूफ को अगर आपको बेहतर समझना है तो एक अगर मिसाल मैं दूं आपको, अगर आप कहते हैं कि A = B है, ठीक, और बाद में आप कहते हैं B = C है, ये दो स्टेटमेंट आपके सामने है, ठीक। जब मेरी अक्ल इन दो स्टेटमेंट्स को देखती है तो फौरन मेरी अक्ल ये नतीजा लेती है कि हेंस
A इज इक्वल टू C होना चाहिए, इससे मैं भाग ही नहीं सकता। तो इसको कहते हैं डेफिनेटिव प्रूफ, कि इसमें आपको 100% क्या है, सर्टेनिटी है कि ये सही ही होगा। ये अक्ल ने मेरे जो है नतीजा लिया, ठीक। जब इन दो स्टेटमेंट्स को देखा तो अक्ल ने मेरे फौरन नतीजा लिया कि A इज इक्वल टू C होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर अभी डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट को हम समझे कि एक ऐसा इंडक्शन, एक ऐसा इस्तेदलाल पेश किया जाए जिसके अंदर 100% सर्टेनिटी हो। तो वो जो कह रहे हैं कि भाई हम खुदा के वजूद को डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट से पेश करना चाहते हैं, उसका मतलब ये है कि हम ऐसा प्रूफ देना चाहते हैं जिसके अंदर 100% सर्टेनिटी हो, यकीन हो, और वो काबिले रद्द नहीं हो, यानी किसी भी तरीके से। क्योंकि आप कोई भी कानून लाएं, जैसे आपने पहले भी कहा कि भाई 100 साल के बाद अगर आप कहेंगे, 200 साल के बाद भी कहेंगे, 500 साल के बाद भी कहेंगे, तो आप कहेंगे नहीं A इज इक्वल टू C कहेंगे। आप ये नहीं कह सकते 2 + 2 4 नहीं है, 4.5 हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट जो लोगों को, हमारे मोमिनीन को समझना है कि भाई ये डिस्कशन की बुनियाद इसके ऊपर है कि आर्ग्यूमेंट को इस तरीके से रखा जाए कि खुदा के वजूद को ऐसे यकीन के तौर पर पेश करें जो यकीन काबिले रद्द नहीं हो। यानी ये टोटली डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट का डिस्कशन है। तो यहाँ पर वो बुनियादी बात वो करते हैं, कहते हैं भाई डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट इसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस बात को एस्टैब्लिश किया। कुछ ऐड करना है? गॉड इज नॉट मटीरियल, गॉड इज नॉन मटीरियल, तो साइंस का यहाँ पे कुछ काम है ही नहीं। यानी ऐसा नहीं कि साइंस बुरी बात है ना, साइंस अच्छी बात है, यूज करो, लेकिन अपने दायरे में। साइंस खुद कभी क्लेम नहीं करता है कि मैं नॉन मटीरियल चीज़ों की। तो देखिए, 2 सिंपल दलील है। खुदा नॉन मटीरियल है तो साइंटिफिक मेथड डिस्पाइट ऑफ हैविंग मेनी एडवांटेजेस यहाँ पे वो काम कर ही नहीं सकती। सेकंड, आई एम चूजिंग a mode of argument which is more durable, which is more certain, which cannot be refuted. 2 सिंपल चीज़ें। देखिए, इसके बाद वो जो कमेंट की आपने बात की, वहाँ पे शायद प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों के जहनों में ये है कि एक रास्ता है हकीकत को जानने का, वो भी है साइंटिफिक मेथड। लेकिन वो इस चीज़ से गाफिल है कि साइंटिफिक मेथड खुद अक्ल, 2 + 2 4, मैथमेटिक्स इज मदर ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स के बगैर साइंस हो ही नहीं सकता। तो ये जो है, कुछ लोगों के जो कमेंट्स हो सकते हैं कि भाई इन्होंने तो कह दिया साइंटिफिक काम मैं नहीं करूँ, साइंटिफिक बात होनी ही नहीं है, तो डिबेट ख़त्म। लेकिन वर्ल्ड को समझने का, रियलिटीज़ को समझने की तन्हा राह एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंटल मेथड नहीं होती, बल्कि उससे बेहतर रास्ता है जो खुद साइंस भी यूज़ करता है, और हमने वो चूज़ किया है। तो ये अगर जहनों से निकल जाए कि सिर्फ साइंटिफिक मेथड नहीं है, एकेडमिक रिसर्च, स्कॉलरली रिसर्च में एक मेथड एक्सपेरिमेंटल साइंसेस है, उसके अलावा प्योर रैशनल आर्ग्यूमेंट्स भी है, जैसे मैथमेटिक्स, फिलोसफी वगैरह। जब ये समझ में आ जाएगा तो कोई ये बात नहीं करेगा कि मैंने जब ये सुना तो आर्ग्यूमेंट मेरे लिए ख़त्म हो गई, डिबेट मेरे लिए ख़त्म हो गई।